आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूं। जब भी किताबों और मज़ामीन में जिद्दोजहद आज़ादी के तारीखी दौर की बात होती है तो चंद अजीम इनकलाबियों और समाजी मसलहीन का चर्चा होता है। आज़ादी पसंदों की इस फहरिस्त में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो मकबूलियत, लंबी तकरीरों और सियासतदानों के पीछे कहीं छुप गए। ऐसा ही एक नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय है, जो एक समाजी मिसला, आज़ादी पसंद गांधीयाई और हिंदुस्तानी दस्तकारी की मैदान में रोशनी की एक नई किरण लेकर आई। कमला देवी चट्टोपाध्याय 3 अप्रैल 1903 को मंगलोर, कर्नाटक में पैदा हुई। वो एक मतमूल ब्राह्मण घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिद अनंत धरेश्वर उस वक्त मंगलोर ज़िले के कलेक्टर थे और उनकी वालदा का ताल्लुक़ शाही ख़ानदान से था। कमला देवी की शादी महज 14 साल की उम्र में हुई, लेकिन 2 साल बाद उनके शोहर का इंतकाल हो गया। कौमें मुत्तहिद होकर आज़ादी की जंग लड़ती रहीं। इस जिद्दोजहद में कोई ख़ास तबका शामिल नहीं है, बल्कि तमाम तबकात की यकस शिरकत है। लेकिन आज भी बहुत से लोगों के नाम इन इनकलाबियों की फहरिस्त में शामिल नहीं है, जिनकी ज़िंदगी का मकसद हिंदुस्तान की आज़ादी थी। कमला देवी भी उन्हीं में शामिल थी जिन्होंने सिर्फ मुल्क की आज़ादी देखी। उन्होंने दस्तकारी को जिंदा किया, आज़ादी का मुतालिबा किया, नमक की तहरीक और अदम ताउन की तहरीक में हिस्सा भी लिया। यही नहीं, उन्होंने सियासत में आने और इलेक्शन लड़ने का हौसला भी इकट्ठा किया। कमला देवी थी जिन्होंने महात्मा गांधी को अपनी हुनरमंदाना जहानत से कायल किया कि आज़ादी की तहरीक में ख्वातीन की शिरकत ज़रूरी है। कमला देवी की इस कोशिश के बाद ही ख्वातीन ने नमक की तहरीक, अदम ताउन की तहरीक, सवल नाफरमानी की तहरीक और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने 1920 में ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और 1920 की दिहाई में ही सियासत में कदम रखा और इलेक्शन लड़ने की हिम्मत की। वो कई बार जेल गई और अजियतें भी झेली। कमला देवी को अपनी ज़िंदगी के 5 साल जेल में गुजारने पड़े। दस्तकारी के फ़नों, हैंडलूम को कौमी सतह से लेकर बैनुल अक़वामी की सतह तक देने का सहारा भी कमला देवी को जाता है। यही वजह है कि साल 1952 में कमला देवी को ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट का सरबराह मुकर्रर किया गया। हिंदुस्तान में मौजूद क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे अदारे इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर कई किताबें भी लिखी, जिनमें हिंदुस्तानी ख्वातीन की बेदारी, जापान इसकी कमज़ोरी और ताकत, जंग में चीन, कौमी थिएटर की तरफ शामिल है। यही नहीं, कमला देवी ने बतौर अदाकारा भी काम किया। उन्होंने 2 खामोश फिल्मों मृच कटिका 1931 और तानसेन 1943 में भी काम किया। उन्होंने फिल्मों शंकर पार्वती साल 1943 और धना भगत साल 1945 में भी अहम किरदार अदा किए। कमला देवी को भारत के सबसे बड़े एजाज़ पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 1966 में उन्हें एशियाई शख्सियात और अदारों के लिए खुसूसी काम करने पर रोमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया। यही नहीं, उन्हें 1974 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और शांति निकेतन की तरफ से देसी कॉटम जैसे आला तरीन एजाज़ात भी मिले हैं। फितरत से मोहब्बत करने वाली समाजी मिसला, आज़ादी पसंद, हुकूक, निस्वा की खातून, अदाकारा, मुसन्निफ़ा, कारोबारी शख्सियत, सियासतदान, कसीर सलाहियतों की मालिक कमला देवी का नाम तारीख के अवराक में कहीं दफन हो गया। अगर इनके आखिरी दिनों की बात करें तो 29 अक्टूबर 1988 को 85 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।